हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साहित्य संगम पर, जहां आप सुन रहे हैं शिव महापुराण। तो आइए प्रारंभ करते हैं शिव महापुराण का प्रथम खंड का 15वां और 16वां अध्याय। माँ कैसे अपने बच्चे को बिगाड़ती है। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्रेम एवं सुख रूपी समुद्र में गोते लगाने लगते हैं। फिर प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपने जो शिवलोक को सर्वोच्च स्थान देकर उसका वर्णन किया है, उसे सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। परंतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो रहा है। मैंने सुना है कि शिव जी का स्थान कैलाश पर्वत है तथा जो शिवपुरी में जाता है उसे कैलाश की प्राप्ति हो जाती है, ना कि किसी अन्य स्थान की। इसलिए आप मुझे ये बताइए कि जो शिव जी कैलाश पर निवास करते हैं, क्या वे वही शिव जी हैं जिनका आप वर्णन करते हैं, अथवा वे कोई और हैं? नारद जी का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, अब मैं तुम्हें वह सब हाल विस्तार पूर्वक बताता हूँ जो परम ब्रह्म सगुण स्वरूप शंकर हैं और उनकी इच्छा से शक्ति द्वारा शिवानी प्रकट हुई। वे ही ब्रह्म अपनी शक्ति द्वारा संसार की सृष्टि करते हैं। मैं उनके लोक काशी, ब्रह्मपुर तथा आनंदवन का वर्णन कर चुका हूँ। अब अपनी शंका का समाधान सुनो। जब मैं शिव जी की आज्ञा के अनुसार सृष्टि उत्पन्न कर चुका, तब मैंने उन महाप्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप भी सगुण रूप अंगीकार करके आइए। ये सुनकर शिव जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा, हम नियत समय पर अवश्य ही आएंगे। जिस प्रकार तुम हमारे नाम आदि देखते हो तथा जैसे हम हैं, वह सब अपने अवतार में हम प्रकट भी करेंगे। शिव जी ये कहकर अंतर ध्यान हो गए और इसके पश्चात शिव जी निश्चित समय पर प्रकट होकर मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए कैलाश पर्वत पर उपस्थित हो गए तथा गौरा जी को अपने से पृथक करके स्वयं कठिन तपस्या करते हुए त्रिलोक्य का पालन करने लगे। अब मैं उस कथा का विस्तार से वर्णन करता हूँ जिसके कारण शिव जी कैलाश पर्वत पर आए। जिस कथा का अब मैं वर्णन करूँगा वह कल्प भेद के कारण दूसरे प्रकार से है। अर्थात मैंने शिव जी की आज्ञा के अनुसार संसार को उपजाया और 14 लोक, उपलोक, द्रुपदपुरी एवं कपिला को, जिन्हें देखने से मन प्रसन्न होता है तथा जहाँ काली मृत्यु रूप से बैठी है, वह प्रकट किया। पाप नाशनी गंगा के तट पर पापों को हरने वाला कपिल मुनि का पवित्र आश्रम था और उसी स्थान पर यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण जन्म लेता है। यज्ञदत्त यज्ञ शास्त्र में बहुत ही योग्य था। उसको वहां के राजा ने बहुत सा धन दिया। वह बाग्मी, शुद्ध हृदय, शीलवान, वेदों में निपुण, परम उपकारी, उदार तथा शिव जी का परम भक्त था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र, पतिव्रता, गृह कार्य में निपुण तथा अच्छे कार्यों को करने वाली थी। कुछ समय के पश्चात उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम उन्होंने गुणनिधि रख दिया। गुणनिधि ने थोड़े ही दिन में अनेक विद्याएं सीख ली, परंतु कुछ दिनों के पश्चात वह कुल की रीति को छोड़कर बुरी रीति पर चलने लगा। उसने बुरे मनुष्यों की संगति कर ली। उसी के फलस्वरूप उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि अच्छे और बुरे का कर्म संगति के प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। मनुष्य के कर्मों का जो असर होता है वो संगति से ही आता है। तो गुणनिधि उस अज्ञान अवस्था में बुरे लोगों के संपर्क में आया जाया करता था और धीरे धीरे उसके सारे धर्म नष्ट होने लगे। वह वेदों के विपरीत हर काम करने लगा। वह बड़ा छली तथा जुआड़ी हो गया। उसकी माता उसको नित्य भले बुरे का उपदेश दिया करती थी, परंतु वह पिता के निकट कभी नहीं जाता था। जिस समय उसकी माँ गृह कार्य में संलग्न रहती थी, वह घर की चीजें चुरा कर ले जाता था। और एक बार उसके पिता ने पूछा कि गुणनिधि कहाँ है? तब माता ने उत्तर दिया कि वह स्नान, पूजन तथा भोजन आदि से निवृत्त होकर अपने मित्र विद्यार्थियों के साथ पाठशाला चला गया है।
और इस प्रकार माता ने उसके अवगुण को छिपाया। यहाँ एक बात और कि किसी भी माँ को पिता से बच्चे का कोई भी अवगुण नहीं छुपाना चाहिए। तो अब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब भी गुणनिधि का पिता अपनी पत्नी से पुत्र के विषय में पूछता, वह इसी प्रकार टाल दिया करती थी। इस प्रकार यज्ञदत्त अपने पुत्र के अवगुणों को जान नहीं सका और बहुत दिनों तक इसी प्रकार दुष्कर्म करता रहा। जब उसकी अवस्था 16 वर्ष की हुई, तब उसका विवाह कर दिया गया। पत्नी भी पतिव्रता, शीलवती एवं सर्वगुण संपन्ना मिल गई। गुणनिधि को ऐसी पवित्र पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई, फिर भी वह अपनी कुसंगति एवं दुष्कर्मों को त्याग नहीं सका। उसकी माता सदैव सदुपदेश देती रहती थी तथा विभिन्न प्रकार की कथाओं द्वारा उत्तमोत्तम दृष्टांत भी देती हुई कहती थी कि हे गुणनिधि, तुम ही हमारे एकमात्र पुत्र हो, इसलिए तुम इन दुष्कर्मों को त्याग दो। तुम्हारे पिता अत्यंत क्रोधी प्रकृति के हैं। वे अभी तुम्हारे अवगुणों को नहीं जानते हैं, क्योंकि मैंने बहुत पूछने पर भी उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। इसलिए तुम अभी तक उनसे निर्भय हो। यदि किसी दिन उन्हें तुम्हारे इन कर्मों का पता लग गया तो वे मुझे और तुम्हें दोनों को ही दंड देंगे। इससे यही उत्तम है कि उन्हें पता लगने से पहले ही तुम कुसंगति को त्याग कर सत्कर्म करो। हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी बुद्धिमती, महारूपवती तथा उच्च कुल की है। उसी प्रकार तुम भी गुणवान तथा उच्च कुल के हो। ऐसी पत्नी के साथ सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। अपनी स्त्री का त्याग करना महापाप है। तुम पिता के धर्म पर चलो, नहीं तो सारा संसार तुमको बुरी दृष्टि से देखेगा। तुम मुझको तथा अपने पिता को क्यों लज्जित करते हो? तुम अब अन्य घरों के लड़कों को देखो, वे नित्य वेद पाठ करते हैं। जब यहाँ के राजा को तुम्हारे अवगुणों के विषय में ज्ञात होगा, तब वह तुम्हारे पिता से अप्रसन्न होकर उनका मासिक शुल्क देना भी बंद कर देंगे। अभी तो लोग यह कहकर टाल देते हैं कि तुम यह अवगुण के कर्म जो कर रहे हो, ये लड़कपन के कारण कर रहे हो, परंतु अवस्था बढ़ जाने पर सब लोग तुम पर हंसेंगे तथा व्यंग पूर्वक ताने कहेंगे कि अब तुम्हारा कुल अति पवित्र हुआ। वे तुम्हारे पिता की निंदा करेंगे और इन्हीं सब कर्मों के कारण तुम्हारे पिता नरकगामी हो जाएंगे। सब लोग इसका दोष मुझी को देंगे। वे कहेंगे कि इसी ने पाप कर्म से गर्भ धारण करके ऐसा पुत्र उत्पन्न किया है, क्योंकि तुम्हारे पिता निष्पाप हैं। वे वेद एवं धर्म शास्त्र के ज्ञाता हैं। मैं भी अपने पति के सिवाय किसी पुरुष को नहीं जानती तथा निष्पाप होकर गृह कार्य में संलग्न रहती हूँ। परंतु यह सब भगवान की इच्छा है कि मेरे गर्भ से तुम जैसा दुख देने वाला कुपुत्र उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार गुणनिधि की माता अनेक उपदेश देती, विभिन्न प्रकार से उनको समझाती, परंतु गुणनिधि पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, गुणनिधि को यदि मेरे समान भी कोई गुरु मिलता तो भी उस मूर्ख के मन में बुद्धि उत्पन्न ना होती। गुणनिधि की माता उपदेश करते करते थक गई, परंतु गुणनिधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह सदैव जुआ खेलता, चोरी करता, मद्यपान करता और वेश्याओं के साथ भोग करने में अपना समय व्यतीत करता था। इस प्रकार उसने कुछ ही दिनों में पिता का धन चुरा कर जुआ, भोग तथा वेश्याओं पर खर्च कर डाला। इस प्रकार वह निर्धन हो गया। उसके पिता ने जितने बहुमूल्य रत्न एवं उत्तम वस्त्र अपनी विद्या के प्रभाव से राजा के यहाँ से प्राप्त किए थे, उनमें से कुछ भी शेष नहीं बचा। सब एक दिन गुणनिधि ने अपने पिता को पूरी तरह से निद्रा में लिप्त देखा, उनके हाथ से अंगूठी उतार ली और उसको जुआरियों के साथ दांव पर लगा दिया। जुआरियों ने उसकी अंगूठी को भी जीत लिया। एक दिन अचानक उसके पिता यज्ञदत्त ने उस अंगूठी को एक जुआरी के पास देखकर पहचान लिया। उन्होंने उस पुरुष को एकांत में ले जाकर पूछा कि तुमने यह अंगूठी कहाँ से प्राप्त की है? उस जुआरी ने उत्तर दिया, यह अंगूठी तथा इसी प्रकार की अनेक अंगूठियां मेरे पिता के घर में हैं। जान पड़ता है पराया धन देखकर तुमको लालच आ गया। भला तुमने ऐसी चतुराई किससे सीखी है? तब यज्ञदत्त ने क्रोधित होकर उससे कहा, अब तुम हंसी छोड़कर तथा छल आदि को त्याग कर इस अंगूठी के विषय में मुझे सच सच बता दो
कि ये तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई है। मैंने इसे राजा से प्राप्त किया है, अतः तुम इसे नहीं ले सकते। इस प्रकार जब उन्होंने दृढ़ता से जुआरी से पूछा तो उसने सब सत्य बात उनको बता दी और कहा, तुम मुझको डराते धमकाते क्यों हो? मैंने कोई चोरी नहीं की है। यह क्या, और भी बहुत सारी वस्तुएं मैंने तुम्हारे लड़के से जुए में जीती हैं। अनेक रत्न, सोने चांदी के आभूषण, पीतल तांबे आदि के बर्तन जो तुम्हारे घर में थे, हम लोगों ने वे सब तुम्हारे लड़के से जीत लिए हैं। वह केवल जुआ ही नहीं खेलता है, बल्कि चोरी तथा वैश्यागमन भी करता है। अब जुआरी के ऐसे वचन सुनकर यज्ञदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कपड़े से अपना मुंह लपेटे शोक से रुदन करते हुए अपने घर आए तथा अपनी स्त्री से बोले, गुण निधि कहाँ है तथा मेरी अंगूठी कहाँ है? उनकी स्त्री ने यह सुनकर भय माना और बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, इस समय मैं अनेक कार्यों में व्यस्त हूँ, तुम्हारा भी यह पूजन का समय है, मुझे तुम्हारे प्रेमी अतिथियों का भोजन भी बनाना है। मैंने अंगूठी को किसी स्थान पर रख दिया है, परंतु इस समय स्मरण में नहीं है। जिस समय इस कार्य से मैं अवकाश पाऊंगी, उस समय तुम्हारी अंगूठी खोज कर दे दूंगी। यज्ञदत्त ये सुनकर क्रोधित होता है और कहता है, हे कपूत की माँ, छल वार्ता में चतुर, मैंने जिस दिन भी तुमसे यह पूछा कि गुण निधि कहाँ है, तभी तुमने ये उत्तर दिया कि वह अपने साथियों के सहित विद्याध्ययन के लिए पाठशाला गया है। अच्छा, यदि अंगूठी नहीं मिलती तो अन्य वस्तुएं ही मुझे लाकर दिखा दो। अब तुम पुत्र मोह को त्याग दो, क्योंकि कुपुत्र किसी भी प्रकार का सुख पहुंचा नहीं सकता है। अब मेरी इच्छा बिना पुत्र के ही रहने की है। मुझे ऐसी संतान की आवश्यकता नहीं है। अब तुमको यही उचित है कि हाथ में कुश एवं जल लेकर लड़के के नाम की तिलांजलि छोड़ दो। जब तक मैं यह ना कर लूंगा, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। गुण निधि की माता अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर उनके चरणों में गिर पड़ी तथा क्षमा प्रार्थना करने लगी। और कुछ देर के बाद यज्ञदत्त का क्रोध भी थोड़ा कम हो गया। और इसी के साथ शिव महापुराण का 15वां तथा 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करके मेरा मार्गदर्शन करें। मेरा प्रयास आपके सहयोग पर ही निर्भर करता है, इसलिए वीडियो को पूरा सुनें। हर हर महादेव।